क्या आपने कभी गहराई से यह बात सोची है कि इस संसार में प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी के मंदिर अधिक संख्या में क्यों मिलते हैं? और यह केवल संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि आस्था की गहराई का प्रमाण है। क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि भक्त अपने आराध्य की पूजा करता है, लेकिन यहां एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जहां एक भक्त स्वयं ही लोगों के हृदय में उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ विराजमान हो जाता है जितनी कि उसके आराध्य। और जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ आता है कि इसका उत्तर किसी एक गुण में नहीं, बल्कि हनुमान जी के पूरे जीवन के उस दृढ़ चरित्र में छुपा है, जिसे अगर हम ध्यान से समझें, महसूस करें और अपने जीवन में उतार लें, तो शायद हमारी अपनी जीवन यात्रा भी एक नई दिशा ले सकती है। और शायद इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें हनुमान जी के जीवन को केवल एक धार्मिक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन दर्शन के रूप में देखना होगा जहां हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है, जहां हर परिस्थिति के अंदर एक सीख बसती है, और जहां हर निर्णय के अंदर एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। क्योंकि हनुमान जी का जीवन केवल लंका तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़ने की कहानी है, अपनी भूली हुई शक्ति को पहचानने की कहानी है, और सबसे बढ़कर एक ऐसे जीवन को जीने की कहानी है जहां व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए जीता है। और इसी को समझने के लिए हमें उनके जीवन के उन क्षणों में प्रवेश करना होगा जहां से उनका असली स्वरूप प्रकट होता है। जरा अपने मन को शांत कीजिए और उस दृश्य को कल्पना में उतारिएगा जहां एक विशाल समुद्र अपनी अनंत लहरों के साथ जोर जोर से किनारे पर टकरा रहा है। हवा तेज चल रही है, आसमान पर एक गंभीरता छाई हुई है, और उस किनारे पर एक विशाल वानर सेना एकत्रित खड़ी है, जहां हर व्यक्ति के चेहरे पर एक ही प्रश्न लिखा हुआ है, यह कार्य कौन करेगा? क्योंकि सामने जो समुद्र है वह केवल पानी का विस्तार नहीं, बल्कि असंभव का प्रतीक बन चुका है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है समझना कि वहां मौजूद हर वानर में किसी न किसी रूप में शक्ति अवश्य थी। किसी के पास गति थी, किसी के पास बल था, और किसी के पास साहस भी था। लेकिन जो वस्तु सबसे अधिक आवश्यक थी वह थी अपने आप पर पूर्ण विश्वास, और वही वस्तु सबसे कम थी। और इसी भीड़ के बीच थोड़ा सा पीछे बिल्कुल शांत और विनम्र भाव में खड़े हैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपनी ही शक्ति से अनजान हो गए हों। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरों पवन कुमार, क्योंकि ये पंक्ति ये नहीं कहती कि व्यक्ति कमजोर है, बल्कि ये याद दिलाती है कि जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझने लगता है, तब असल में उसने अपनी शक्ति को भूल दिया होता है, और उसे किसी नए बल की नहीं बल्कि उस भूली हुई शक्ति के स्मरण की आवश्यकता होती है। इसी स्थिति में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आते हैं जांबवान, जिन्हें ज्ञान और अनुभव का सागर माना जाता है, और वह हनुमान जी से ऐसे शब्दों में बात करते हैं जो केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जागरण का संकेत बन जाते हैं। वह कहते हैं कि हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति को क्यों भूल बैठे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे अंदर अपार बल, बुद्धि और शक्ति निवास करती है? और क्या तुम्हें यह याद नहीं कि यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं बल्कि सरल है? ये शब्द सुनते ही जैसे हनुमान जी के अंतर मन में कोई सोया हुआ सत्य धीरे धीरे जागृत होने लगता है। उनकी आंखों में एक अलग ही प्रकाश उभरने लगता है। उनका शरीर अपने विशाल स्वरूप को प्रकट करने लगता है, और उस क्षण में वह केवल हनुमान नहीं रहते बल्कि अपनी पूर्ण संभावनाओं का रूप बन जाते हैं। और फिर वह एक दृढ़ आवाज में कहते हैं, अब मुझे स्मरण हो गया है। और यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि स्वयं पर विश्वास का पुनर्जन्म होता है। इसके बाद जब वह समुद्र की ओर देखते हैं तो उन्हें वहां पानी का विस्तार नहीं बल्कि अपनी यात्रा का मार्ग दिखाई देता है, और वह एक ऐसी छलांग लगाते हैं जो केवल एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने की क्रिया नहीं होती,
बल्कि भूल से स्मरण तक, संदेह से विश्वास तक और सीमित सोच से असीमित संभावनाओं तक की यात्रा होती है। और शायद इसीलिए जब हम हनुमान जी के इस क्षण को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब व्यक्ति को अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसके बाद समुद्र वही रहता है, परिस्थिति वही रहती है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तब असंभव भी संभव लगने लगता है। जब पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपने संकल्प के साथ आकाश में अग्रसर होते हैं, तब यह यात्रा एक सीधी रेखा की तरह सरल नहीं होती, बल्कि इसमें ऐसे मोड़ आते हैं जो किसी भी व्यक्ति के धैर्य, बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेते हैं। कुछ दूर बढ़ने पर उनके सामने प्रकट होती हैं सुरसा, जो अपना विशाल रूप धारण करके उनका मार्ग रोकती है और कठोर स्वर में कहती हैं कि तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। और यह स्थिति देखकर कोई भी योद्धा तुरंत बल का प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन हनुमान जी यहां अपनी शक्ति नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। वह पहले अपना रूप बड़ा करते हैं, सुरसा उससे भी बड़ा रूप ले लेती हैं। फिर हनुमान जी अचानक अपना रूप बहुत छोटा कर लेते हैं, तुरंत उनके मुख में प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं और विनम्र भाव से कहते हैं, अब आपका वचन भी पूरा हुआ और मेरा मार्ग भी। और इस प्रकार वह बिना युद्ध के, बिना अहंकार के, सिर्फ समझ और विवेक से इस बाधा को पार कर लेते हैं। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ ही समय बाद सिंहिका उन्हें पकड़ लेती है, जो उनकी छाया को पकड़कर उन्हें नीचे खींचने लगती है। और यह स्थिति बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहां ना संवाद का अवसर है और ना ही चतुराई का। यहां तुरंत निर्णय और साहस की आवश्यकता होती है। हनुमान जी बिना किसी विलंब के समझ जाते हैं कि यह बाधा उन्हें रोकने के लिए ही है और तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सिंहिका का संहार कर देते हैं और अपनी यात्रा को बिना रुकावट के आगे बढ़ा देते हैं। और इसी पूरी यात्रा के दौरान एक बहुत गहरी बात धीरे से सामने आती है कि जीवन में हर स्थिति एक जैसे रूप में नहीं आती, इसलिए हर स्थिति को एक ही तरीके से हैंडल करना समझदारी नहीं होती, क्योंकि जहां बुद्धि की आवश्यकता होती है वहां बल का प्रदर्शन व्यर्थ हो जाता है। जहां दृढ़ता और साहस की जरूरत होती है वहां अत्यधिक सोच विचार व्यक्ति को पीछे रोक देता है। और शायद इसी संतुलन में सफलता का असली रहस्य छुपा है। यह समझना कि किस समय बुद्धि से काम लेना है और किस समय पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाना है, क्योंकि जीवन उन्हीं लोगों का साथ देता है जो परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को बदल पाते हैं और हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। जब पवन पुत्र श्री हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तब रात का समय होता है। नगर अपनी शान के साथ सो रहा होता है, लेकिन हनुमान जी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से जागृत होते हैं और वह अपना रूप सूक्ष्म करके धीरे धीरे नगर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए पूरी दुनिया से अलग होकर सिर्फ एक ही दिशा में चल पड़ा हो। बहुत खोज के बाद जब वह अशोक वाटिका पहुंचते हैं तब उनकी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर टिक जाती है जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से पीड़ा से भरा हुआ है। माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी है, शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन आत्म बल से दृढ़। उनके आसपास राक्षसियां हैं, लेकिन उनके मन में केवल एक नाम है, प्रभु श्री राम। हनुमान जी इस दृश्य को देखकर तुरंत अपना परिचय नहीं देते, क्योंकि वह जानते हैं कि यह समय अपनी शक्ति दिखाने का नहीं बल्कि विश्वास जीतने का है। और विश्वास कभी बल से नहीं बल्कि संवेदनशीलता, धैर्य और सही समय से जीता जाता है। इसलिए वह पहले वृक्ष पर बैठकर धीरे से राम नाम का उच्चारण करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के मन के दरवाजे को धीरे से खटखटाया जा रहा हो। और जैसे ही माता सीता के कान में राम का नाम पड़ता है, उनके मन में एक आस की किरण जगती है, एक विश्वास उभरने लगता है कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं हो सकता। फिर हनुमान जी धीरे से नीचे आते हैं विनम्रता के साथ
और प्रभु श्री राम की अंगूठी प्रदान करते हुए कहते हैं, मैं राम का दास हूं। और यही वह क्षण है जहां उनकी पहचान उनके बल से नहीं बल्कि उनके समर्पण से होती है। और इसी एक वाक्य में उनका पूरा चरित्र समा जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी पहचान को अपने अस्तित्व से हटाकर अपने उद्देश्य से जोड़ देता है, तब उसकी बात में एक अलग ही विश्वास होता है, एक अलग ही सच्चाई होती है, और वही सच्चाई सामने वाले के हृदय तक पहुंचती है। ये पूरा दृश्य धीरे से यह समझा देता है कि असली शक्ति कभी शोर नहीं करती, बल्कि विनम्रता के साथ अपना कार्य करती है। और जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को पीछे रखकर अपने कर्तव्य को आगे रखता है, तब उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। जब पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपना संदेश दे चुके होते हैं, तब लंका की सेना उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहां उन्हें रोकने के लिए लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा इंद्रजीत उनके विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। और यह वह क्षण होता है जहां आमतौर पर कोई भी योद्धा तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करता। लेकिन हनुमान जी यहां एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण दिखाते हैं। वे चाहते तो उस बंधन को तुरंत तोड़ सकते थे, क्योंकि उनके लिए यह असंभव नहीं था, लेकिन फिर भी वे स्वयं को उस बंधन में स्थिर रहने देते हैं, क्योंकि उनके लिए केवल जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कैसे जीतना है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए वे ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं करते, बल्कि मर्यादा का पालन करते हुए उसका सम्मान करते हैं। और यही बात उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बना देती है। उन्हें रावण के दरबार में ले जाया जाता है, जहां उनका उपहास किया जाता है। वो सब उनसे प्रश्न किए जाते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है और अंततः उनकी पूंछ में कपड़े लपेटकर आग लगा दी जाती और लंका के लोग इसे एक दंड के रूप में देखते हैं। लेकिन हनुमान जी के लिए यह दंड नहीं बल्कि एक अवसर बन जाता है। जैसे ही आग उनकी पूंछ को स्पर्श करती है, अपने बंधन तोड़ देते हैं और उसी आग को अपनी शक्ति का साधन बनाकर पूरी लंका में उछलते हुए महल से महल, गली से गली अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। और धीरे धीरे वह लंका जो अपने घमंड पर खड़ी थी उसी अग्नि में जलने लगती है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे गहरी बात यह है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद भी हनुमान जी अपना नियंत्रण नहीं खोते। वे केवल लंका के अहंकार को जलाते हैं, किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाते और अपने कार्य को उसी सीमा तक रखते हैं जहां तक उसका उद्देश्य पूरा हो। और यहीं पर यह दृश्य धीरे से एक बहुत गहरा सत्य सामने लाता है कि असली शक्ति सिर्फ इस बात में नहीं होती कि व्यक्ति क्या कर सकता है, बल्कि इस बात में होती है कि वह क्या करने से खुद को रोक सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, वही सही समय पर उसे सही दिशा में प्रकट कर पाता है और वही व्यक्ति सच में अपने बल का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाता है। अगर हम हनुमान जी के पूरे जीवन को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें, तो ये स्पष्ट होता है कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं बल्कि उनका स्वयं पर विश्वास, उनका दृढ़ संकल्प, उनकी विनम्रता, उनका साहस और उनकी बुद्धिमत्ता थी। और ये सब गुण आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं। अगली बार जब आप पवन पुत्र श्री हनुमान जी के दर्शन करें, तो केवल प्रार्थना ही ना करें, बल्कि अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि क्या मैं अपनी शक्ति को पहचान रहा हूं? क्योंकि सच्ची भक्ति केवल वंदन नहीं बल्कि आचरण है। जय बजरंगबली।